किसी ने क्या खूब कहा है, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में राज करते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है एक शेर एक हिरन का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में ये दृश्य देखकर उस हिरन के लिए करुणा भाव आ जाता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी ये हिरन तो बहुत ही कमजोर है और वो शेर उसे खा रहा है, हमें उस हिरन को बचाना चाहिए। ये सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरन को बचाओगे तो वो शेर भूखा मर जाएगा और तुम उस शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब ये बात हम सब के लिए सोचने योग्य है कि एक जगह जब हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं तो दूसरी ओर किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। ऐसे ही अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये आता है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म है क्या और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षा हुआ करती थी, मतलब जब बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल जाया करते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर शिक्षा भी लेते थे। ऐसे ही श्यामलपुर नाम का गांव था। तो उस गांव का मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने जाता है। उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज दिए थे। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ जीवन का सिद्धांत सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह बात मोहन के दिमाग में बैठ गई थी। इसलिए जब वो वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो गांव में सबकी मदद किया करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी अगर उसे कुछ भी काम करने को कहता तो वो किसी को मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन अचानक उसने सुन लिया कि गांव के कुछ उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। वो सब कह रहे थे कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उसके मजे लो, उसका लाभ उठाओ। उसको कोई कुछ काम करने को कहे तो वो किसी को मना नहीं करता। वो तो इतना मूर्ख है कि दूसरों का काम करने के लिए भी खुद का काम छोड़ देता है। ये सुनकर मोहन को बहुत दुखी महसूस हुआ। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद किया करता था और उसके बदले में उसे क्या मिला? उसने मन में ठान लिया कि आज के बाद वो किसी की मदद नहीं करेगा। अब तो मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो कभी किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। मोहन में ये बदलाव देखकर सब गांव वाले हैरान थे कि कल तक जो दया का सागर था, आज वो इतना कठोर कैसे बन गया। अचानक से ये देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि तू इतना बदल गया। तो मोहन ने कहा कि इस जमाने में किसी की भलाई कर कर कुछ भी हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जितनी भी शिक्षा गुरुकुल से ग्रहण किया वो सब बेकार चली गई। ये संसार किसी का भी नहीं है। ये कहते कहते मोहन रोने लगा। इसके बाद मोहन बहुत ही परेशान रहने लगा। उसके माता पिता वही पहले वाला मोहन चाहते थे। दिन प्रतिदिन हालात और गंभीर होती गई। एक बार उनके माता पिता के कान में ये बात पड़ी कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कुटा सुना रही थी। उनको कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने आ जाते हैं, कोई काम नहीं करते, लेकिन
बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें ये सब कुछ तो सहना ही पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़े हुए थे, उनमें क्रोध का तनिक मात्र भी भाव नहीं था। जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिलती तो वो दूसरे घर की ओर निकल जाते हैं। ये सब मोहन और उसके माता पिता भी देख रहे थे। इसके बाद मोहन के माता पिता उस गांव वालों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही भिक्षु थे जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आए थे। मोहन के माता पिता ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। उन्होंने सारी बातें बता दी कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद किया करता था और अब ये किसी की मदद ही नहीं करता। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु जवाब देते, वो औरत जो भिक्षु को जली कुटी सुना रही थी वो अपने बेटे को लेकर वहीं पहुंच गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार है। अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। भिक्षु तुरंत अपने उपचार में लग जाते हैं और वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है और वो औरत कुछ भिक्षा देकर वहाँ से वापस लौट जाती है। ये सब मोहन देखकर कहता है, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जिसके पास आप भिक्षा मांगने गए और वो आपको जली कुटी सुना रही थी। शायद आपने पहचाना नहीं तो आप इसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने के लिए कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता ही है, लेकिन अगर तुम कर्म का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई की सारी भेद तुम्हें पता चल जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने कोई भेद नहीं किया। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया। जब आप किसी की भलाई या अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी मोल के करते हो, बिना किसी भेदभाव के करते हो तो वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम जब किसी की अच्छाई करते हैं, मदद करते हैं तो हमारे मन में भी यही भाव बन जाती है वो इंसान भी हमारी मदद करे, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हें सामर्थ्य है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, अगर किसी को दान करने के बाद मन में पछतावा आ जाए कि इतना दान मैंने क्यों कर दिया, तो वो दान रूपी पुण्य पाप में बदल जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे टाइम टू टाइम।